Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 9, page number 126. हेडिंग है एडॉप्टेशंस फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, गर्मी भी खूब रहती है, पेड़ भी बहुत घने उगते हैं, वहाँ पर रहने वाले जीवों में क्या क्या एडॉप्टेशंस होते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे। लगभग प्रतिदिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश अच्छी होती है। दिस इज़ द रीज़न दैट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव डेंस वेजिटेशन। यही कारण है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही सघन पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ बहुत पास पास उगते हैं। प्लांट लाइफ क्या है इसमें, क्या 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 अडॉप्टेशन है प्लांट की बॉडी में। मेनी प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो हैविंग द फॉलोइंग अडॉप्टेशंस। नीचे के अडॉप्टेशंस पाए जाते हैं प्लांटों के शरीर में। फर्स्ट है टॉल ट्रीज विथ लॉट्स ऑफ foliage और फ्लोरा ऑन टॉप allow a very little sunlight to reach the lower levels। इनके जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं और ज़्यादातर पत्तियां ऊपर होती हैं, और ये इतनी सघन पत्तियां होती हैं, इतने सघन पेड़ होते हैं कि सूर्य का प्रकाश सनलाइट नीचे ज़मीन तक बहुत ही कम पहुंचती है। इवन दिन में भी बहुत घना अंधेरा रहता है। अगला पॉइंट है लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रूव्स एंड स्पेशल टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स दैट अलाउ वाटर टू ड्रिप इजली एंड नॉट कलेक्ट ऑन द लीव्स। इन पौधों की पत्तियों में खांचे होती हैं और इन खांचों इनका आकार कुछ अलग होता है। इन्हें ड्रिप टिप कहते हैं, जिसकी वजह से पानी पत्तियों पर रुकने नहीं पाता है और वह नीचे गिर जाता है, दस प्रिवेंटिंग रॉटिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू एवरीडे रेनफॉल। और इसी वजह से प्रतिदिन बारिश होने के बावजूद भी इनकी पत्तियां सड़ती नहीं हैं। वेजिटेशन ग्रोइंग इन लोअर लेवल्स, जो छोटे पौधे होते हैं जो ज़मीन की तरफ उगते हैं, हैव लार्ज लीव्स टू एब्जॉर्ब एज मच लाइट एज पॉसिबल। इनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी लाइट इनके पास तक पहुंच रही है, थोड़ा सा ही प्रकाश पहुंचता है, तो ये उसका यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 127 पढ़ रहे हैं एनिमल लाइफ। इसमें क्या क्या अडॉप्टेशंस होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे तरह के एनिमल्स भी रहते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। इनके शरीर में भी कुछ एडॉप्टेशन हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है मेनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स, रेन फॉरेस्ट में रहने वाले बहुत से जीवों में लाइक स्टिक इंसेक्ट, जैसे कि इंसेक्ट है, यहाँ फिगर है इसका, यूज कैमोफ्लेज टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। इनका शरीर का आकार और रंग एकदम से इनके वातावरण से मिलता जुलता रहता है, जिससे इनके शिकार इन्हें आसानी से देख नहीं पाते हैं। अदर रेन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक टाइगर्स ऑल्सो यूज कैमोफ्लेज टू कैच देयर प्रे। दूसरे एनिमल्स में भी, जैसे जो टाइगर होता है, इनका शरीर भी कुछ वातावरण जैसा ही हो जाता है, जिससे इनके इनके जो शिकार होते हैं वो भी इन्हें देख नहीं पाते हैं और ये आसानी से अपना शिकार करते हैं। सम एनिमल्स लाइक पैरट एंड टूकन्स, कुछ दूसरे एनिमल्स जैसे कि जो चिड़िया है, पैरट है, टूकन्स हैं, लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, जो कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। इनका जो बीक चोंच होता है ये लंबा और नुकीला मुड़ा हुआ होता है। टू क्रैक ओपन द नट्स और अदर टफ सेल्स, जिसके द्वारा अपनी चोंच के द्वारा ये किसी कड़े फल को भी तोड़ सकते हैं। दे लिव इन द होल्स इन ट्रीज, ये वृक्ष में बने हुए जो होल्स होते हैं उन्हीं के अंदर रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस हैं, जैसे वेयर डू पोलर बियर लिव। पोलर बियर कहाँ रहता है, ये पोलर बियर माउंटेन्स पे रहते हैं या पोल्स में रहते हैं जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है। अगला है विच फीचर ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। कैमल में कौन सा फीचर होता है जिसकी वजह से ये हॉट सैंड के ऊपर भी चल पाते हैं। तो इनका जो पैर होता है ये लंबा होता है और इनका तलवा काफ़ी चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से सैंड के ऊपर रह पाते हैं। देयर फुट इज़ वेरी लॉन्ग एंड सोल इज़ वेरी फ्लैट बिग इन शेप, दैट्स वाई दे कैन ईजिली वॉक ऑन द सैंड। अगला है रूट्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स हैव बिग और स्मॉल व्हाई। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, और क्यों होती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट की जो रूट होती है ये छोटी होती है क्योंकि पानी की तो कमी होती नहीं एक्वेटिक हैबिटेट में। तो रूट्स का काम केवल पौधों को एक जगह स्थिर रखना होता है, जिसकी वजह से इनकी रूट्स लंबी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं।
अगला है, डज एन ऑक्टोपस हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी? नो, ऑक्टोपस का बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होता है, लेकिन जब ये तैरने लगते हैं तो ये अपने इस आकार, शरीर के आकार को स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं। अगला है, विच फीचर ऑफ द प्लांट इन द ग्रासलैंड हेल्प टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग इन वाइंड कंडीशन? जो ग्रासलैंड में रहने वाले प्लांट्स हैं, जहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, उनके पत्तों के अंदर कौन सा एडाप्टेशंस होता है जिसकी वजह से ये हवा में टूटते नहीं हैं? तो इनके पत्ते जो होते हैं आसानी से इधर उधर मुड़ सकते हैं, तो इस वजह से ये टूटते नहीं हैं। आगे है, ब्रिलियंट ब्रेन्स। अरिस्टोटल वॉज ए फेमस साइंटिस्ट हु लिव्ड इन ग्रीस। ग्रीस देश में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट अरिस्टोटल रहते थे। इट वॉज ही हु फर्स्ट क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। और सबसे पहले ही इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन ऑफ एनिमल्स विथ ब्लड, एक एनिमल्स जिनके शरीर के अंदर ब्लड होता है, एंड अनदर ऑफ एनिमल्स विदाउट ब्लड, और दूसरे ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड नहीं होता है। He further divided the animals into those that give birth to live ones and those that laid eggs. इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को रिप्रोडक्शन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो वो एनिमल्स जो बच्चे देते हैं और दूसरे वो जो अंडे देते हैं। He also divided animals into three groups according to how they moved, flying or swimming on land, air और water. इन्होंने एनिमल्स को रहने के आधार पर तीन भागों में बांटा था। एक वो जो हवा में उड़ सकते हैं, एक वो जो ज़मीन पर रह सकते हैं, और एक वो जो पानी में रहते हैं। आगे है, साइंस ह्यूमर। व्हाई इज़ इट सो हार्ड फॉर ए लियोपर्ड टू हाइड? एक लियोपर्ड क्यों छुप नहीं पाता है? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज स्पॉटेड, क्योंकि इसके शरीर पर हमेशा जो स्पॉट्स होते हैं उनकी वजह से। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 128 है और इसमें ये माइंड मैप दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हैबिटेट के बेस पर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक और एरियल हैबिटेट है। और फिर हैबिटेट में फिर क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये है। एडॉप्टेशंस किस में है? डिजर्ट हैबिटेट में क्या एडॉप्टेशन है प्लांट में और एनिमल में? वाटर हैबिट में प्लांट में और एनिमल में क्या एडॉप्टेशन होते हैं? ग्रासलैंड के प्लांट और एनिमल में क्या एडॉप्टेशन होते हैं? जो पोलर बियर और जो पोल्स में और माउंटेन्स पर ठंडे हैबिटेट में रहते हैं उनके प्लांट और एनिमल में क्या एडॉप्टेशन होते हैं? और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले प्लांट और एनिमल में क्या एडॉप्टेशन होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये ऊपर दिए गए हैं। तो ये माइंड मैप में आप लोग हर पूरा लेसन आपने जो पढ़ा हुआ है इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।